बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आप लोगों की दुआओं से, और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, अब हम लोग मरी से निकल के पटियाला की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोगों ने लिफ़्ट चेयर के मज़े लेने थे और बस अब यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। तो यही सोचा था कि पटियाला भी घूम लें, लिफ़्ट चेयर में भी बैठ जाएं, और जो कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स आते हैं जैसे कश्मीर पॉइंट है वो रास्ते में पड़ता है, तो बस वहाँ पे थोड़े बहुत जाके ज़रा सा इंजॉय कर लें। तो उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरे चैनल को लाजमी से शेयर कर दें। और उसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो बिग लाइक दीजिएगा, यानी कि लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लाजमी से मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, और इंशाल्लाह आपसे एक्टिव रहूँगी। हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन अब से मेरी यही कोशिश होगी कि मैं एक्टिव रहूँ, आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँ। और उसके अलावा आप लोगों को आगे चल के शादी वाले व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं और कुछ मार्केट के टूर वगैरह जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस अभी तो हम लोग यहाँ रास्ते में हैं, और बस रास्ता थोड़ा सा इतना दूर का नहीं था, बस थोड़ी सी देर का था। और हमें रास्ते में जो कि है बंदर वगैरह भी मिले थे, यानी कि मंकी वगैरह भी मिले थे, और काफ़ी बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। और उनके लिए हम थोड़ी बहुत चीज़ें भी लेके गए थे, जैसे कि हमने केले वगैरह ले लिए थे क्योंकि ये शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पर जगह जगह रास्ते में पटियाला जाते हुए आप लोगों को ये मंकी वगैरह दिखते रहेंगे, और बड़े क्यूट लग रहे थे और बड़े शरारती थे, और यहाँ के तो ये बदमाश कहलाए जाते हैं। तो बस बड़ा इन्जॉय किया हम लोगों ने, और इनके लिए जो हम चीज़ें लाए थे इनको दी हमने, तो ये बड़े मज़े से खा रहे थे। और रास्ता बड़ा ख़तरनाक सा था लेकिन मौसम बहुत इन्जॉय करते हुए हम लोग चले थे, और मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था माशाल्लाह से। और बस ये इन्जॉय करते हुए हमें पटियाला जाना था और लिफ्ट चेयर में बैठ के हमें इन्जॉय करना था। जी, अब आगे यहाँ पर शादी शुरू होने वाली है। किसकी शादी हो रही है और कब हो रही है वो आप लोगों के साथ मैं लाजमी से शेयर करूँगी। कुछ मार्केट के व्लॉग्स और कुछ शॉपिंग वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करनी है मैंने। और जी उसके बाद आ रहे हैं जी आगे रमज़ान। तो रमज़ानों में क्या रूटीन होने वाली है, क्या प्रेपरेशन होगी, मैं अपने व्लॉग में लाजमी से शेयर करूँगी। और मेरी कोशिश होगी रमज़ानों में तो रेगुलर व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए जाएँ, और आप लोगों के साथ जितना हो सके उतनी कनेक्ट रहूँ। और बहुत ज़्यादा टाइम मैंने वेस्ट कर लिया है, बट अब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ मसरूफ़ियत रही है। और वापस कराची आने के बाद तो बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो गई थी, यानी कि इतनी तबीयत ख़राब हुआ सिर्फ इतना था कि यहाँ से जब हम कराची की तरफ वापस गए तो हमें गर्मी लगनी शुरू हो गई, जबकि कराची में भी बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। कराची वालों के हिसाब से मौसम बहुत ठंडा था, लेकिन हम जब से इस मौसम से निकले थे, यहाँ के मौसम से, तो हमें यहाँ की आदत हो गई थी हमारी बॉडी को। तो कराची जाते ही हमें गर्मी लगने लगी और हमने एहतियात नहीं की, जिसकी वजह से हमें फ्लू, कफ़ और फ़ीवर हो गया। और वो फ़ीवर बहुत ज़्यादा ही टाइम तक रहा, और जिसकी वजह से आवाज़ तो कभी बंद हो रही थी कभी आ रही थी, यानी कि ये गला वगैरह ख़राब की सिचुएशन 1 महीने तक रही। फ्लू 1 महीने तक रहा और फ़ीवर भी कुछ ऐसे ही चला। पहले तो मैं बहुत डर गई थी कि कहीं कोविड वगैरह तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं था। और बस ये कि एहतियात ज़रूरी होती है, यानी कि जब आप कभी भी नॉर्दर्न एरिया से वापस सिंध की तरफ जाएं या सिंध की तरफ रह रहे हो आप,
तो फिर आप तब भी वहाँ एहतियात करें, यानी कि अपने आप को कवर करके रखें, ख़ास करके अपने सीने को ढक के रखें, स्वेटर या पर वगैरह इस तरह के गर्म कपड़े पहन के रखें। और हमने कराची जाते ही जी लॉन के कपड़े पहन लिए थे और ऊपर से हम बाहर निकल गए थे, रिश्तेदारों में चले गए थे मिलने मिलाने। तो बस वो रात के टाइम जो हमारे हवा लगी है हमें, तो वो सर में और पूरे जिस्म पे ऐसा दर्द हुआ है कि आप को मैं बता नहीं सकती। और उसी की वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और उसी की वजह से मेरे व्लॉग्स इतने लेट हो गए, इतने नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गए, जिसकी वजह से मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और जी बस आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे व्लॉग्स को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी से शेयर कर दें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं अच्छा कंटेंट लेके आती रहूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अभी बस हम लोग यहाँ पटियाला की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर जाके एंजॉय करेंगे लिफ्ट चेयर वगैरह। और वहाँ पे ज़रा सा हमें देखना है कि वहाँ पे कैसी जगह है और क्या क्या है। तो बस वहाँ पर भी जाके आप लोगों के साथ मैं क्लिप शेयर करूँगी। और हम लोग जब लिफ्ट चेयर में बैठे थे तो मैं वो भी शेयर करूँगी। और मेरा तो फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है नॉर्दर्न एरियाज़ में आने का, उसके अलावा लिफ्ट चेयर पे भी बैठने का फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों के साथ मैं लाजमी से शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अभी भी जब गाड़ी पहाड़ों के ऊपर चढ़ रही है और तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है और मैं पढ़ते पढ़ाते ही जा रही होती हूँ। तो जी हम यहाँ पर पटियाला पहुँच गए हैं और जी यहाँ पर ये है सारी लिफ्ट चेयर में जाने के लिए यहाँ पे लाइन लगेगी। अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन जब हम यहाँ आए थे तो मॉर्निंग का टाइम था, इतना रश नहीं था। लेकिन उसके बाद जो रश था कि जो लाइन लगी थी उसके बाद तकरीबन 3-4 घंटे बाद ही आपका नंबर आना था। तो यहाँ से हमने टिकट लिया 850 रुपीज़ का एक बंदे का, यानी कि पर बंदा 850 रुपीज़ का एक टिकट था, जिसमें हम यहाँ से लिफ्ट चेयर पे बैठ के जाएंगे और आगे हम केबल कार में बैठेंगे। उसके अलावा दोबारा लिफ्ट चेयर पे बैठ के वापस आएंगे। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर यही इंजॉय करने आए थे। और इसके अलावा यहाँ पर घूमने फिरने की भी जगह बनी हुई है और बच्चों की राइड्स वगैरह भी हैं। तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन सेफ़ थी लिफ्ट चेयर, इतना कोई वैसा नहीं था। तो हम लोगों ने ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई लिफ्ट चेयर पे बैठकर, क्योंकि उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था जो एक अंकल थे कि अगर यहाँ से सेल फ़ोन गिर गया तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो इसलिए अपने सेल फ़ोन को आप अंदर रख के बैठें। तो बस यहाँ ज़रा सी चलनी शुरू हुई थी तो ज़रा सी वीडियो बना ली थी और दिखाने के लिए आप लोगों को, और उसके बाद सेल फ़ोन मैंने रख दिया था। अच्छा जी, यहाँ पर पार्क वगैरह भी बना हुआ है, बच्चों की राइड्स भी हैं। तो हम लोग यहाँ छोटा सा एक बाज़ार सा भी बना हुआ है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये भी थोड़ा बहुत देख लिया था। और उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल कर सीधे अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। आइसक्रीम वगैरह खा ली थी हम लोगों ने, थोड़े से पॉपकॉर्न वगैरह ले लिए थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर पटियाला एडवेंचर पार्क है ये। तो ये भी बड़ा अच्छा बना हुआ है। हमने इधर तो विज़िट नहीं किया क्योंकि बस अब हम लोगों को घर जाना था। बस हम लोगों को यहाँ से निकल जाना था और बस वापसी का सफ़र हमारा अब शुरू होगा, क्योंकि बस हम लोग बहुत ज़्यादा अब थक चुके थे और लिफ्ट चेयर में तकरीबन हमें 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि लिफ्ट चेयर में बैठने के बाद केबल कार में बैठे और उसके बाद हम वापस लिफ्ट चेयर से वापस अपनी इसी जगह पे आए थे जहाँ से हम बैठे थे। तो बस उसी में हमें 2 घंटे गुजर गए और काफ़ी बड़ा यहाँ पर एडवेंचर पार्क बना हुआ था, तो हम लोग इसको देखते हुए गए थे और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, इंजॉयमेंट की जगह थी। लेकिन महंगी बहुत जगह थी, यहाँ पर हर चीज़ बहुत महंगी थी। और खाने पीने का तो आप लोगों से यही कहूँगी कि खाने पीने की चीज़ें अपने साथ लेकर जाएं। अगर आप पटियाला वगैरह जा रहे हैं, जो कि आप लेके जा सकते हैं, वो चीज़ें अपने साथ लेके जाएं। यहाँ से ना ही लें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई है। ये बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेके जाएं, क्योंकि हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस होता है। तो हमारा एक्सपीरियंस यही था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई थी और खाने पीने की तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें थी। अगर आप कोई एक जूस भी लेते हैं, एक बच्चों के लिए चिप्स भी लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ बर्फ़ वगैरह पड़ी हुई है और बहुत ठंडा मौसम हो रहा था। तो बस अब हम फाइनली यहाँ से निकल कर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और इस्लामाबाद
इस्लामाबाद में हम 5 दिन स्टे करेंगे, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो काफ़ी लेट हमें टिकट मिले और इसी वजह से हमें 5 दिन इस्लामाबाद में स्टे करना था। इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद घूमेंगे और हमने यही सोचा था कि हम जब फ़र्स्ट टाइम इस्लामाबाद पहुँचे थे कि हम वापसी में इस्लामाबाद आराम से घूमेंगे, पहले हम ये जगहें घूम के आ जाएँ। और हमारा बहुत अच्छा मतलब फ़ैसला था। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। टेक केयर टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।